बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गधा रहता था। उसका नाम था गदाधर। गदाधर गांव के किसान रामू का वफादार साथी था। हर दिन वह रामू के लिए भारी बोझ उठाता, खेतों में अनाज और अन्य सामान ढोता और हमेशा अपने मालिक की सेवा में जुटा रहता था। हालांकि वह एक गधा था, फिर भी वह अत्यंत ईमानदार और मेहनती था। उसके मालिक रामू के अलावा गांव के लोग भी उसकी मेहनत और वफादारी की प्रशंसा करते थे। लेकिन गदाधर के दिल में एक सवाल अक्सर उठता रहता था, मेरे जीवन का असली मकसद क्या है। हर दिन की तरह मेहनत करने के बाद भी गदाधर के मन में एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती थी। वह सोचता था कि क्या उसकी पूरी जिंदगी बस इसी तरह मालिक का बोझ ढोने में ही खत्म हो जाएगी। क्या उसे कभी आराम, खुशी और आनंद का अनुभव मिलेगा। इंसानों की तरह गधों को भी स्वर्ग मिल सकता है, ये ख्याल उसे अक्सर परेशान करता। वह गांव के बुजुर्गों से सुनता था कि मरने के बाद अच्छे कर्म करने वाले इंसान स्वर्ग जाते हैं, जहां उन्हें सुख और शांति मिलती है। ये बात सुनकर गदाधर सोच में पड़ जाता, क्या मेरे जैसे गधे के लिए भी स्वर्ग है। गदाधर को ये पता नहीं था कि स्वर्ग जाने के लिए क्या करना होता है। वह हर दिन मालिक की सेवा करता, बिना किसी शिकायत के काम करता, लेकिन उसे कभी यह एहसास नहीं होता था कि उसका जीवन भी किसी उच्च उद्देश्य के लिए बना है। उसके मन में यही सवाल बार बार उठता, क्या मेहनती और ईमानदार गधों के लिए भी स्वर्ग में कोई जगह है। गदाधर ने अपनी इस बेचैनी को गांव के अन्य जानवरों से साझा किया। एक दिन जब वह गांव के कुएं के पास पानी पीने गया तो वहां गांव के अन्य जानवर बकरी, कुत्ता, बिल्ली और घोड़ा भी पानी पीने आए हुए थे। गदाधर ने उनसे अपने दिल की बात कही, मुझे ये समझ नहीं आता कि मेरे जैसे गधों का जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या हमें भी कभी स्वर्ग मिल सकता है। कुत्ता भौंकू ने हंसते हुए कहा, गधे, स्वर्ग इंसानों के लिए होता है, हमारे लिए नहीं। हमें तो बस धरती पर अपना काम करना है। बिल्ली म्याऊ ने भी तिरस्कारपूर्ण अंदाज में कहा, स्वर्ग और गधों का क्या लेना देना। हम जानवर हैं, हमें धरती पर ही रहना है। लेकिन घोड़ा, जो गदाधर का अच्छा मित्र था, ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, गदाधर, तुम एक मेहनती और ईमानदार गधा हो। अगर इंसानों के लिए स्वर्ग है तो हो सकता है कि सच्चे और नेक जानवरों के लिए भी वहां कोई स्थान हो। लेकिन इसका जवाब तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। गदाधर को घोड़े की बातों ने थोड़ी राहत दी, लेकिन उसका सवाल अभी भी बना हुआ था। वह स्वर्ग की यात्रा करने का निर्णय ले चुका था। उसके दिल में यह बात गहराई से बैठ गई थी कि वह इस सवाल का जवाब स्वर्ग में ही ढूंढेगा। एक दिन जब गदाधर गांव के पास के जंगल से गुजर रहा था तो उसने एक बूढ़े साधु को ध्यान में बैठे देखा। साधु का चेहरा शांत और धीर था और उनके आसपास की ऊर्जा बेहद सकारात्मक और शांतिपूर्ण थी। गदाधर ने सोचा, शायद ये साधु मुझे मेरी समस्या का समाधान बता सके। गदाधर ने साधु के पास जाकर उनसे अपनी दुविधा व्यक्त की। उसने साधु से पूछा, हे महात्मन, क्या मेरे जैसे गधे के लिए भी स्वर्ग का द्वार खुल सकता है। मैं अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी और मेहनत से जीता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे जीवन का असली उद्देश्य क्या है। साधु ने गदाधर की बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, गदाधर, स्वर्ग का रास्ता केवल इंसानों के लिए नहीं, बल्कि हर उस प्राणी के लिए खुला है जो अपने जीवन में सच्चाई, मेहनत और करुणा से चलता है। अगर तुम्हारी मंशा पवित्र है और तुमने अपने कर्मों से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, तो स्वर्ग का द्वार तुम्हारे लिए भी खुल सकता है। लेकिन याद रखना, स्वर्ग तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं है। इसमें कई कठिनाइयां होंगी, लेकिन तुम्हारा धैर्य और ईमानदारी ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। साधु की बातें सुनकर गदाधर के मन में नई आशा जागी। उसने साधु का आशीर्वाद लिया और स्वर्ग की यात्रा के लिए तैयारी शुरू कर दी। अब उसका दिल पूरी तरह से स्वर्ग जाने की यात्रा पर केंद्रित हो गया था। गदाधर ने अपनी यात्रा के लिए आवश्यक सभी तैयारियां की। उसने अपने मालिक रामू से विदा ली, जो इस निर्णय से थोड़े आश्चर्यचकित थे, लेकिन गदाधर की दृढ़ता देखकर उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। रामू ने कहा, गदाधर, तुम हमेशा से मेरे सबसे वफादार साथी रहे हो। मैं तुम्हारी इस यात्रा के लिए तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ। गदाधर ने अपनी यात्रा शुरू कर दी। उसने अपने मन में ये संकल्प लिया कि वह हर परीक्षा का सामना करेगा और स्वर्ग तक पहुंचेगा। उसने जंगल, पहाड़ और नदियों को पार किया, लेकिन उसकी यात्रा के रास्ते में कई चुनौतियां आईं। यात्रा के कुछ दिनों बाद गदाधर को एक सुंदर बाग दिखाई दिया। बाग में हर तरह के हरे भरे पेड़ थे, जिन पर स्वादिष्ट फल लगे हुए थे। गदाधर कई दिनों से भूखा था और इन फलों को देखकर उसकी भूख और बढ़ गई। उसने सोचा कि थोड़ी देर रुककर इन फलों का आनंद लेना चाहिए। लेकिन तभी उसे साधु की बातें याद आईं। स्वर्ग का रास्ता आसान नहीं है और इस यात्रा में तुम्हें अपने लालच और इच्छाओं पर काबू पाना होगा।
गदाधर ने अपनी इच्छाओं को काबू किया और बाग में रुके बिना आगे बढ़ गया। उसने सोचा, अगर मैं इन फलों के लालच में पड़ गया तो मेरी यात्रा अधूरी रह जाएगी। इस तरह गदाधर ने पहली चुनौती सफलतापूर्वक पार कर ली। उसने सीखा कि लालच का जाल कभी कभी जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मार्गों को अवरुद्ध कर सकता है और उसे अपने उद्देश्य के प्रति सच्चा रहना होगा। आगे की यात्रा में गदाधर को एक विशाल पहाड़ पार करना था। पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन थी और गदाधर बेहद थक चुका था। पहाड़ की चोटी पर चढ़ते समय उसके पैरों में दर्द होने लगा और उसे लगा कि वह अब और नहीं चल पाएगा। कई बार वह गिरा, लेकिन उसने हर बार उठकर फिर से चलना शुरू किया। उसने सोचा, ये यात्रा मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है। अगर मैंने अब हार मान ली तो मैं कभी स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाऊंगा। गदाधर ने अपने दिल और दिमाग को दृढ़ किया और कठिनाइयों का सामना करते हुए पहाड़ की चोटी तक पहुंच गया। इस तरह गदाधर ने दूसरी चुनौती को भी सफलतापूर्वक पार कर लिया। उसने सीखा कि कठिनाइयां और चुनौतियां जीवन का हिस्सा होती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें धैर्य और हिम्मत से सामना करें तो हम अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच सकते हैं। गदाधर की यात्रा जारी रही और आगे उसे एक गहरी और चौड़ी नदी का सामना करना पड़ा। उस नदी को पार करना उसके लिए असंभव लग रहा था। नदी के किनारे पर उसे एक नाविक मिला, जिसने उसे देखा और कहा, अगर तुम इस नदी को पार करना चाहते हो तो तुम्हें मुझे अपनी सारी संपत्ति देनी होगी। गदाधर ने ईमानदारी से कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं एक साधारण गधा हूं और मैं केवल स्वर्ग की यात्रा पर निकला हूं। मेरी मदद करो तो मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। नाविक ने उसकी सच्चाई को देखा और बिना किसी शुल्क के उसे नदी पार कराने का फैसला किया। गदाधर की सच्चाई और ईमानदारी ने उसे तीसरी चुनौती को भी सफलतापूर्वक पार करा दिया। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद गदाधर आखिरकार स्वर्ग के द्वार पर पहुंच गया। स्वर्ग का द्वार बहुत ही सुंदर और अद्भुत था।